गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने पिछले 14 सालों में कई ऑसम मूवीज और सुपर हीरोज दिए हैं, जिनमें से कुछ सुपर हीरोज को उनकी पावर जन्म से ही मिली है, तो कुछ को एक्सीडेंट से, कोई अपने इंटेलिजेंट के दम पे हीरो बना है, तो किसी को सुपर सीरम इंजेक्ट करके सुपर ह्यूमन बनाया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व के टॉप 5 पावरफुल सुपर हीरोज। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शैंग-ची जो कि बहुत ही बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के मालिक वैन ही मैंडलोरियन का बेटा है, हैंड टू हैंड कमबैक में माहिर है। लेकिन जब उसके डैड ने अपने मॉम के कातिल को मारने के लिए भेजा तो वो अपने डैड को छोड़ के चला गया अपने बलबूते पे कुछ बनने के लिए। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसने टालों में अपने डैड को हराया और 10 रिंग्स की मदद से द ड्वेलर इन द डार्क को बहुत ही शानदार तरीके से हराया। अब शैंग-ची के पास 10 रिंग्स हैं, जिनकी पावर का और उनके ओरिजिन का कोई पता नहीं है। एरिन डेनवर जो कि यूएस एयरफोर्स में जेट पायलट थी, उसको अपनी पावर मिलती है टेसरेक्ट की एनर्जी के संपर्क में आने से, जिस पावर से वो लाइट की स्पीड से उड़ सकती है, हाथों से लेजर फायर कर सकती है, पूरे प्लेनेट को हिला सकती है, सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। थैनोस को तो लगभग रोक ही दिया था। कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल है, इसने अकेले ही थैनोस की शिप सेंचुरी तबाह कर दी थी। इसके आने से पहले एवेंजर्स रेन फायर से जूझ रहे थे, लेकिन इसके आते ही थैनोस की सेंचुरी के 2 टुकड़े कर दिए, जिसकी मदद से फाइट थोड़ी। एस्गार्ड का राजकुमार थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर है, पहले तो अपने हैमर यूनिट पे ज़्यादा डिपेंड रहता था, पर जब से उसको थॉर रैग्नारोक में रियलाइज हुआ कि वो हैमर के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है, उसने अपनी रियल पावर को बाहर निकाला और एंड गेम में अपने न्यू हैमर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ एवेंजर्स को हारती हुई लड़ाई में जीत दिलाई। स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। उसका न्यू हैमर बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, थॉर को उड़ा के ले आ सकता है, एंड इट्स ऑलवेज गो फॉर हेड। क्या बोला नीनू। सॉरी। हालांकि देखा जाए तो बिना हैमर के भी और बहुत पावरफुल है। उसने अरीना में हल्क को अपनी ही पावर से हराया, जो लगभग जीत ही गया था अगर ग्रैंड मास्टर जीत पे नहीं होता। अपने साथ स्टॉर्म ब्रेकर के होने की वजह से थॉर हमारी लिस्ट में 3rd पोजीशन डिजर्व। डॉक्टर स्ट्रेंज जो ब्रिलियंट सर्जन थे, शिकार हो जाते हैं एक एक्सीडेंट का, जिससे उनके हाथ तो डैमेज होते हैं, पर इसी एब्सोल्यूट पॉइंट की वजह से वो कवतार जाते हैं, मिस्टिक आर्ट सीखते हैं और बनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। हालांकि अब उनके पास उनका सबसे बड़ा हथियार टाइम स्टोन तो नहीं है, जिसकी हेल्प से उन्होंने डोरमामू को टैबलेट में फंसाया। पर आधी दुनिया को बचाने के लिए 14,605 पॉसिबिलिटीज देख के थैनोस को हराने का प्लान बनाया। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के बिना भी बहुत पावरफुल है, जिसकी झलक हम नेक्स्ट मंथ आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने वाले हैं। तो क्या हुआ अगर उनके पास सॉर्सरर सुप्रीम का टाइटल नहीं है, पर अब भी वो मिस्टिक आर्ट में सबसे बेस्ट है। वांडा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखने के बाद वांडा हमें सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और लास्ट ईयर आई वांडा विजन में ये दिखा चुकी है कि वो कितनी पावरफुल विच है। अपने भाई और विजन की डेथ के बाद वांडा अकेली पड़ गई और इसी अकेलेपन और दुख में उसके अंदर से केओस को बाहर निकाला और पूरे रेस्क्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी सीरीज के फाइनल में हमें पता चलता है कि वांडा सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एक नेक्सस बीम है। अब तो डार्क होल्ड बुक को पढ़ने के बाद तो हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जितना डार्क होल्ड पढ़ेगी उतनी ज़्यादा ही करप्टेड और पावरफुल होती जाएगी। आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इतना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में ये कहा जा रहा है कि वांडा मेन विलन होगी और अकेले पूरी इल्यूमिनाटी की टीम की बैंड बजा के रख देगी। तो देखना इंटरेस्टेड होगा कि वांडा ये सब कैसे कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड और कोई फैक्ट है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर